नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं। आपको एक भी रुपए ऑनलाइन फॉर्म भरने का नहीं देना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर पक्का मकान बनाना चाहता है तो वो किस तरह से होम लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है कि जिस परिवार के पास जमीन है वो स्वयं मकान बनाना चाहता है तो किस तरह से फॉर्म भर सकता है। जो जमीन नहीं है तो वो अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन लेकर भी पक्के मकान बनाए जाते हैं। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन लेकर अगर आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी, कितना % ब्याज लगेगा, आज हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म 4 श्रेणी के भरे जा रहे हैं। यानी कि ऐसे परिवार जिसके स्वयं के पास जमीन है, लगभग 45 स्क्वायर फीट जमीन है, अगर वो स्वयं अपना मकान बनाना चाहता है, अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तो पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे परिवार हैं जो किराए में रहते हैं, स्वयं की जमीन नहीं है, अगर वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो कंपनियों के द्वारा फ्लैट तैयार किए जाते हैं, अगर वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लगभग 30 से 45 स्क्वायर फीट के फ्लैट होंगे, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो 2,50,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही ऐसे परिवार भी हैं जो किराए के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन दिया जाता है और उस पर सब्सिडी भी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। यानी कि होम लोन लेकर जो पक्का मकान बनाना चाहते हैं उसे किस तरह से फॉर्म भरना होगा, किस तरह से होम लोन दिया जाएगा, कितने रुपए ब्याज लगेगा, कितने % सब्सिडी मिलेगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। जो भी परिवार अपना होम लोन लेकर पक्का मकान बनाना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, उसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। तो साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर अगर आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर पक्का मकान बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर दिशा निर्देश ओपन हो जाएंगे। पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत 4 तरह के परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, यानी कि BLC, AHP, ARH और ISS। तो साथियों, एक नंबर है BLC। BLC का मतलब है जिस परिवार के पास 45 स्क्वायर मीटर की स्वयं की जमीन है मकान बनाने के लिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तो केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दे रही है। 2 नंबर श्रेणी है AHP। AHP श्रेणी के अंतर्गत वो सभी परिवार फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास जमीन नहीं है, यानी कि मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए है। अगर वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं 30 से 45 स्क्वायर मीटर का तो फ्लैट खरीदने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 नंबर कैटेगरी है ARH, यानी कि अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग, यानी कि ऐसे परिवार जो परमानेंट किसी शहर में नहीं रहना चाहते, कुछ साल के लिए किराए पर रहना चाहते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट में है 4 नंबर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी कि ISS। ऐसे परिवार जो होम लोन लेकर अपना मकान स्वयं बनाना चाहते हैं उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी कितने रुपए मिलती है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी परिवार ISS में फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं, वो कैसे फॉर्म भरेंगे। क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख सही होना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की डिटेल भी ऐड करनी होगी। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहा है उसके स्वयं का बचत खाता होना चाहिए, IFSC कोड वगैरह ऐड करना होगा। आय प्रमाण पत्र परिवार का बना हुआ होना चाहिए और SC ST OBC से है तो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। जो BLC कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है, यानी कि स्वयं की जमीन है, स्वयं मकान बनाना चाहता है तो भूमि दस्तावेज भी होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब हमारी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है। यहाँ पर पूरे परिवार की वार्षिक आय सालाना कितनी है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितने भी रुपए हमारे परिवार की वार्षिक आय है वो रुपए में टाइप करेंगे। उसके बाद में है सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट, यानी कि हम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं। BLC का फॉर्म भरकर हमने पहले बता दिया, AHP का फॉर्म भरकर हमने आपको बता दिया है। अगर आप BLC या फिर AHP श्रेणी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाता है। यानी कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर फॉर्म भरना चाहते हैं और सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर ISS
सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि भारत में कहीं पर भी आपके पास पक्का मकान है, नो को सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है पिछले 20 सालों में किसी भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की आवास योजना में लाभ लिया है, तो नो को सिलेक्ट करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उस सदस्य के आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम टाइप करेंगे। क्लिक हियर टू इंडिकेट, इसे सेलेक्ट करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी टाइप करने का ऑप्शन मिलता है। ओटीपी यहाँ पर हम टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म ओपन हो चुका है। आवास योजना के सर्वे फॉर्म में सबसे पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना होगा, पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद में फैमिली मेंबर का डिटेल भरना होगा। उसके बाद में हाउस होल्ड की डिटेल भरना होगा। उसके बाद में एड्रेस डिटेल भरना होगा। उसके बाद में होम लोन की डिटेल भरना होगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट की डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पर ये जो 6 स्टेप है, ये 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलता है योजना का पसंदीदा घटक यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी कि होम लोन के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम टाइप किया था वो नाम आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैन कार्ड बना तो पैन कार्ड नंबर टाइप कीजिए, अगर नहीं बनाया तो खाली छोड़ सकते हैं। जन्म तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी बनी हुई है तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे। जिस कॉलम के आगे रेड स्टार दिया गया है उसे भरना जरूरी है। रेड स्टार नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है वो महिला है, पुरुष है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। विवाहित है, अविवाहित है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर विवाहित है, मान लीजिए किसी महिला के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर माता पिता पति तीनों का नाम और आधार नंबर टाइप करना होगा। मान लीजिए अगर किसी के पिता जीवित नहीं है तो यहाँ पर लेट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्वर्गीय सेलेक्ट कर सकते हैं। और माता जीवित नहीं है तो लेट या फिर स्वर्गीय सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जीवित नहीं है उसके आधार नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम ही टाइप करना होगा। और अगर माता पिता पति तीनों जीवित हैं तो तीनों के आधार नंबर, तीनों के नाम टाइप करना होगा। अगला ऑप्शन है रोजगार की स्थिति। फॉर्म भरने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड है या फिर रेगुलर बेसिस पर है या फिर लेबर है या फिर नॉट एम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है या फिर अदर है, तो अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सभी फॉर्म महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आवेदक का व्यवसाय क्या है यानी कि महिला क्या काम करती है, डॉक्टर है, लेबर है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ज्यादातर महिलाएं हाउस वाइफ है तो हम यहाँ पर हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी क्या है यानी कि फॉर्म भरने वाला जनरल से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर ओबीसी से है, एससी एसटी से है तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए यानी कि जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड करना होगा। अगर जनरल श्रेणी से है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है यानी कि जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में है शैक्षणिक योग्यता। शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत ये सर्वे फॉर्म भरने वाले की हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा। अगर अनपढ़ है तो नो एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी या फिर चौल निवासी के लाभार्थी हैं तो यस को सेलेक्ट करेंगे यानी कि आपको किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है तो आंगनबाड़ी वर्कर सेलेक्ट करेंगे, सफाई कर्मी है तो सफाई कर्मी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो पीएम स्वनिधि सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आईडी नंबर टाइप करेंगे। अगर आप निर्माण श्रमिक है तो यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर को सेलेक्ट करेंगे और अपने श्रमिक कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। अगर किसी को पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला है तो आर्टिसंस अंडर पीएम विश्वकर्मा सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी योजना का लाभ नहीं मिला है यानी कि आपने इनमें से किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सर्वे फॉर्म का 2 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। फैमिली मेंबर की डिटेल भरना होगा। यहाँ पर जिसके भी नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। माता पिता पति की डिटेल भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। परिवार के बाकी सदस्यों का नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशन में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अनमैरिड पुत्र है या फिर पुत्री है तो उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सास ससुर है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, महिला है, पुरुष है। उसके बाद में जिसका भी डिटेल हम टाइप कर रहे हैं उसके आधार नंबर यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। ऑक्यूपेशन में क्या काम करता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अनमैरिड सन की डिटेल टाइप कर रहे हैं और वो स्टूडेंट है तो यहाँ से स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे साथियों ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये सदस्य ऐड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सदस्यों को भी ऐड कर देना है। सदस्य ऐड होने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। हाउस होल्ड डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पर घरेलू श्रेणी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी यानी कि हमारी इनकम के अनुसार ऑटोमेटिक आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस अगर हमारी इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है तो ईडब्ल्यूएस
यस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना पक्का मकान है तो यहाँ पर नो ऑटोमेटिक रहेगा, और परिवार की औसतन वार्षिक आय वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमने ये डिटेल पहले टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र कई राज्यों में ऑनलाइन बनता है, तो ऑनलाइन वाला आय प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड कर सकते हैं। जिस राज्य में ऑफलाइन वाला आय प्रमाण पत्र बनता है उस राज्य में 4 पेज का ऑफलाइन वाला आय प्रमाण पत्र बनता है, उसे तहसील से बना हुआ लेना है। उसके बाद में पीडीएफ में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में हम कितने साल से इस कस्बे में शहर में रह रहे हैं, तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप जितने भी साल से रह रहे हैं वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया घर का स्वामित्व है, यानी कि वर्तमान में हमारे पास घर है या फिर किराए पर रह रहे हैं या फिर घर नहीं है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई परिवार है वो किराए पर रह रहा है तो रेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी के पास घर नहीं है तो नो हाउस सेलेक्ट करेंगे। जिसके पास स्वयं का मकान है वो ओवन सेलेक्ट करेगा। अब हमसे पूछा गया है कि घर की स्थिति क्या है, पक्का घर है या फिर अर्ध पक्का घर है या फिर कच्चा घर है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर कच्चा घर है तो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, अगर अर्ध पक्का घर है तो 2 नंबर, अगर पक्का घर है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पक्का हाउस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर कच्चा हाउस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में घर की छत वो किससे बनी हुई है, अगर घर की छत घास फूस से बनी हुई है तो 1 नंबर सेलेक्ट कर लेना है, अगर पत्थर की है तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, या फिर प्लास्टिक सीट है या फिर वेस्ट रिसाइकल की बनी हुई है तो वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे घर की छत किस मटेरियल से बनी हुई है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पर वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों टाइप करना होगा, साथ ही जहां पर हमारी प्रॉपर्टी या संपत्ति है उसका भी एड्रेस टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, राज्य का नाम, जिले का नाम, साथ ही शहर का नाम, पिन कोड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों में एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी एड्रेस भी हमें टाइप कर देना है। अगर प्रॉपर्टी एड्रेस भी हमारे वर्तमान पते के समान है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को सेलेक्ट करते ही एड्रेस सेम हो जाएगा। एड्रेस टाइप करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अगला ऑप्शन है होम लोन डिटेल्स, यानी कि हम होम लोन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल भरना होगा। क्या आपने पहले कभी होम लोन लिया है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे, और होम लोन लिया तो यस को सिलेक्ट करेंगे, होम लोन नहीं लिया तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 5 PLI को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जिस भी बैंक या फिर जिस भी संस्था से हम होम लोन लेना चाहते हैं उनका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर 5 में नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक। इसी तरह से आप जिस भी संस्था या फिर जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और 5 में सेलेक्ट कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और अगला स्टेप है बैंक डिटेल्स, जिसके भी नाम से फॉर्म भरे हैं उसका स्वयं का बचत खाता होना चाहिए। बैंक खाता संख्या यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर से बैंक खाता संख्या टाइप कर देना है। जिस भी बैंक शाखा में खाता है उसका IFSC कोड टाइप करेंगे। गेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करते ही ब्रांच का नाम और बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि इनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत अगर आपने लाभ लिया है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे घर का जो LPG गैस कनेक्शन है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है, तो यस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है तो आयुष्मान भारत सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से किसी योजना के अंतर्गत हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो सही है, और फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। हमारी भरी हुई डिटेल के अनुसार सर्वे किया जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन के लिए पात्र हैं तो हमें होम लोन मिल जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी दी जाएगी। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेने के लिए हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है, सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में लोन दिया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कितने रुपए होम लोन मिलेगा और कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी। अगर परिवार की सालाना इनकम अधिकतम 3 लाख रुपए है और परिवार के पास 30 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसको 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अगर परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक है और परिवार के पास कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर में अगर 60 स्क्वायर मीटर है तो 6.5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह से अगर परिवार की सालाना इनकम 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तो 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अगर परिवार की सालाना इनकम 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक है तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इस PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत अधिकतम जो लोन का टर्नओवर है वो 20 साल का है। मान लीजिए मिलेगी 2,35,000 रुपए से अधिक। इसी तरह से मान लीजिए परिवार की सालाना इनकम 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक है तो 12 लाख रुपए तक होम लोन मिल जाएगा और जिसमें 2,30,000 रुपए से ज्यादा सब्सिडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं और कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी आज हमने आपको डिटेल से बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी मिलेगी। अगले वीडियो में जानकारी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।